हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्लास 8 से 3.4 एक्सरसाइज जो है कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि सभी रेक्टेंगल स्क्वेयर होते हैं। तो पहले तो हम रेक्टेंगल की जो है शेप बना लेते हैं। ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल एंड ये हो गया हमारे पास स्क्वेयर। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स। तो देखो सभी रेक्टेंगल स्क्वेयर होते हैं। इसको हम समझेंगे कि स्क्वेयर्स में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और रेक्टेंगल में वो फिक्स हो रही है या नहीं हो रही है, तभी तो रेक्टेंगल स्क्वेयर में फिट हो सकेगा। तो इसलिए हम स्क्वेयर्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक तो इसकी क्या होती है, सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एक तो ये होता है, एक जो है सभी इसके एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो दो प्रॉपर्टी होती हैं। रेक्टेंगल में ऐसा कुछ है वो देख लेते हैं। रेक्टेंगल में तो आमने सामने की साइड इक्वल है, इसमें सभी साइड तो इक्वल है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स इसका आंसर होगा कि ये ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स, दिस इज फॉल्स। ओके। बी पार्ट में क्या है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बस, अब रोम्बस हम देख लेते हैं कौन सी होती है। रोम्बस की शेप हमारी होती है रोम्बस, रोम्बस नहीं, ये रोम्बस में होती है हमारी चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। और ये होता है क्या, बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर, डायगोनल्स। तो ऐसा हम देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम्स में हमारी प्रॉपर्टी है वो रोम्बस को फॉलो कर रही हैं। तो पैरेललोग्राम में इसमें क्या होता है कि हमारी सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो ये प्रॉपर्टी तो फॉलो हो रही है। और डायगोनल्स भी क्या होती हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट है सी पार्ट, इसमें ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल्स। हमें बताना है कि सभी स्क्वेयर्स रोम्बसेस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं, ये हमें बताना है। तो अगर रोम्बस की और रेक्टेंगल की हम सारी प्रॉपर्टी स्क्वेयर्स में फॉलो कर देंगे यानी रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इसका मतलब स्क्वेयर्स होती हैं तो ठीक है। इसको हम दिखा देंगे कि होती क्या है इसकी, इस रोम्बस की प्रॉपर्टी की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें भी सभी साइड इक्वल हैं। एक तो ये तो हमारी क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई। और रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर में ऐसा है, हाँ इसमें तो सभी साइड इक्वल हैं, तो आमने सामने की साइड भी इक्वल है। एक तो ये प्रॉपर्टी लो होगी। और दूसरा क्या होता है, इसके डायगोनल, इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो मतलब क्या है कि ये दोनों प्रॉपर्टी जो है, दोनों रोम्बस और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी स्क्वेयर्स में फॉलो हो रही हैं। तो हम क्या कह देंगे कि ये सभी ऑल स्क्वेयर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, दिस इज ट्रू। इसलिए ये है ट्रू हुआ है। और डी पार्ट में हमें क्या कहा गया है, ऑल स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सभी स्क्वेयर्स हैं वो पैरेललोग्राम नहीं है। तो ये बात क्या कही है, इन्होंने गलत कही है। क्यों, क्योंकि सभी स्क्वेयर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में होता है कि पैरेललोग्राम में सभी प्रॉपर्टी स्क्वेयर्स में होती हैं। क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल है तो स्क्वेयर्स की भी सारी साइड इक्वल होती हैं। 90 डिग्री के एंगल होते हैं तो उसके भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो ये ऐसा इन्होंने गलत कहा है कि आर नॉट पैरेललोग्राम, नहीं ये होता है। तो इसका आंसर फॉल्स इसलिए आया है। ई पार्ट देख लेते हैं। इसके ई पार्ट में क्या कहा गया है बच्चों, ऑल काइट्स आर रोम्बस। सभी काइट्स जो हैं रोम्बस होते हैं। तो काइट होता क्या है, कौन सी जो है होती है शेप काइट की, तो ये दो साइड तो होती हैं, ये वाली साइड तो होती हैं इक्वल और ये होती हैं इक्वल, यानी कि ये छोटी साइड होंगी और ये जो है क्या होती हैं, दो साइड बराबर होती हैं, पर ये क्या होती हैं, इनसे बड़ी होती हैं। ये तो होती है हमारे पास काइट, ये तो होती है काइट एंड, और क्या कहा गया है, रोम्बसिस। तो रोम्बस क्या होती है, ये वाली साइड होती है रोम्बस की। तो इन्होंने पूछा है कि ऑल रोम्बस आर काइट, क्या सभी रोम्बस काइट हैं। तो रोम्बस में तो क्या होता है, सभी साइड जो है इक्वल होती हैं, पर इसमें तो ये आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, ये तो होती ही नहीं सभी साइड इक्वल। तो ये
क्या हो जाएगा, नो आंसर आएगा। इसलिए इसका नो आंसर आया है क्योंकि रोम्बस क्या होता है, सभी साइड इक्वल होती है, पर काइट की ये दो साइड अपोजिट जो है इक्वल होती हैं, न कि चारों साइड इक्वल होती हैं। इसलिए ये रोम्बस आर काइट। तो ये तो हो गया नो। पर इसके अगला क्वेश्चन है ऑल रोम्बस आर काइट, क्या सभी रोम्बस काइट होती हैं? मतलब अब की बार क्या है, दो डेफिनेशन है, इनमें फंसना नहीं है। ये एक बार तो पूछ रहा है कि काइट रोम्बस होती है, तो वो तो हमने फाल्स प्रूव कर दिया कि काइट है वो रोम्बस नहीं होती। पर रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है काइट को फॉलो नहीं करती है। पर ऑल रोम्बसेस आर काइट, क्या काइट की प्रॉपर्टी है वो रोम्बस में होती है ना? तो ये हमें दिखाना है कि ऑल रोम्बस आर काइट होती हैं, तो इसमें काइट की प्रॉपर्टी इसमें फॉलो करवानी होगी। पर काइट की प्रॉपर्टी तो क्या कहती है कि आमने सामने की साइड दोनों इक्वल होती हैं, तो इसमें तो क्या है, सभी साइड इक्वल हैं, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी तो इसमें फिक्स हो रही है, पर इसकी प्रॉपर्टी इसमें फिक्स नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल रोम्बस आर काइट्स, इट इज ट्रू। अब नेक्स्ट है जी पार्ट, इसमें क्या कहा गया है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। जी पार्ट में हमसे क्या कहा है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। तो इनमें कहा है कि पैरेललोग्राम क्या ट्रेपीजियम है? तो ऐसा कब होगा, जब ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में होगी, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होगा, है ना। तो ट्रेपीजियम की पहले तो प्रॉपर्टी क्या होती है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्रेपीजियम क्या कहता है कि इसकी ये दोनों साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, आमने सामने की जो साइड होती है वो पैरेलल होती है। और इसमें है पैरेलल, हाँ बिल्कुल इक्वल हैं दोनों साइड। और इसमें क्या होता है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पर इसमें भी क्या होता है, एडजेसेंट एंगल जो है 180 डिग्री होते हैं, इनका सम भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये मतलब क्या है कि दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। ओके, सभी पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है, एच पार्ट है लास्ट पार्ट फर्स्ट का, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, क्या सभी स्क्वायर्स हैं वो ट्रेपीजियम हैं? तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या होती है स्क्वायर की और ट्रेपीजियम की। अब ट्रेपीजियम में जो प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर, अगर स्क्वायर उसमें एग्जिस्ट हो रहा है यानी कि स्क्वायर के पास है, तो इसका मतलब स्क्वायर आर ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या कहता है कि ये दोनों साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेलल होती हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर्स में भी पैरेलल होती हैं। अदर कंडीशन क्या होती है कि इनके जो है एडजेसेंट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये बिल्कुल इसमें भी क्या होता है, 90, ये एंगल होता है 90, ये एंगल होता है। अगर इनके भी एंगलों का अगर हम सम करें तो वो भी तो 180 डिग्री होता है। तो ये प्रॉपर्टी भी इसने फॉलो कर ली। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, दिस इज प्रॉपर्टी इज ट्रू। ओके, जो ये बात कही है स्टेटमेंट में ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, कहा गया है कि आइडेंटिफाई करो ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। किस वो आइडेंटिफाई करो जो सभी क्वाड्रिलेटरल की जो 4 साइड रखती हैं इक्वल, मतलब सभी साइड, मतलब चारों साइड क्या होगी, इक्वल लेंथ की होगी। तो ऐसा तो दो ही होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती है, एक तो होती है रोम्बस, एक होती है स्क्वायर, एक होती है रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। तो पर इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, तो रोम्बस और स्क्वायर ऐसे दो जो है क्वाड्रिलेटरल हैं, और जो इसकी जो है प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल, जिसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल लेंथ होती है 4 साइड्स की। तो ये रोम्बस और स्क्वायर्स दो ही होंगे हमारे पास। तो बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, 4 राइट एंगल्स बताओ, आइडेंटिफाई करो ऑल क्वाड्रिलेटरल में से जो 4 राइट एंगल रखते हो। तो 4 राइट एंगल यानी कि एक तो हमारे पास रेक्टेंगल होता है, उसके जो है 90 डिग्री होते हैं, है ना, और एक जो है स्क्वायर होता है, उसके भी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो दो ही ऐसी फिगर है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, जिसके 4 राइट एंगल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। एक्सप्लेन करना है कि क्वाड्रिलेटरल की कैसे एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है।
तो हम क्या कर देंगे कि इसकी प्रॉपर्टी बता देंगे स्क्वायर की, क्वाड्रिलेटरल की। ए स्क्वायर इज ए 4 साइड, तो सो इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर के पास क्या होती हैं, 4 साइड होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में भी 4 साइड होती है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है कि इसको क्वाड्रिलेटरल कहा गया है। ऐसा हम कुछ राइट कर देंगे, सिर्फ एक डेफिनेशन। और नेक्स्ट है इसमें पैरेललोग्राम जो है एक्सप्लेन करना है कि हाउ ए स्क्वायर इज पैरेललोग्राम। स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है। अब स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे, उसकी डेफिनेशन राइट कर देंगे। स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड पैरेलल सो इट इज ए पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के पास उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। अब उसकी अपोजिट साइड पैरेलल है तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, पैरेललोग्राम की कंडीशन यही तो होती है। रोम्बस अब कह रहा है कि हाउ ए स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो कैसे एक रोम्बस है। बिकॉज अ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल इट 4 साइड्स इक्वल, तो सो इट इज ए रोम्बस। स्क्वायर्स में सभी साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस में भी सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इसलिए ये वो एक क्या हो जाएगा, एक जो है रोम्बस हो जाएगा, स्क्वायर रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि दोनों में साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब स्क्वायर में और रेक्टेंगल में बताना है, एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बिकॉज स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर पैरेललोग्राम है विद ऑल इट्स एंगल ऑफ ए इक्वल मेजर्स, तो इसके जो है सभी एंगल्स मेजर्स होते हैं, सो इट इज ए रेक्टेंगल, इसलिए वो एक रेक्टेंगल है। तो इस तरह से हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी इसकी राइट करते चलेंगे, क्योंकि स्क्वायर की पैरेललोग्राम विद ऑल इट्स एंगल ऑफ ए इक्वल मेजर्स, इक्वल मेजर होते हैं रेक्टेंगल के भी और स्क्वायर्स के भी, 90 डिग्री के एंगल होते हैं सभी, तो इसलिए ये एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक्सप्लेन कर दिया हमने। तो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 में है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल के हमें जो है बताने हैं जिसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। तो एक तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है हमारा जो बाइसेक्ट करता है ईच अदर, सभी इसके डायगोनल्स को। एक रोम्बस है, रोम्बस को अगर हम इसकी जो है शेप ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, इसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि ये और ये जो क्या होता है इक्वल, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल डायगोनल्स हो जाएगा। मतलब क्या है, आगे है कि एक तो हो गया स्क्वायर, स्क्वायर कैसे हुआ, इसके भी अगर जो है ईच अदर क्या करेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। तो ये एक तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होगी। एक रेक्टेंगल हो गया हमारे पास, ये भी जो है क्या करते हैं, ईच अदर बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसी जो है क्वाड्रिलेटरल के नेम बताने थे जो हमें बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर डायगोनल्स को। तो पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, कौन से हैं वो, नेम बताओ क्वाड्रिलेटरल के जो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा कि 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब क्या है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक तो रेक्टेंगल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये दो ही ऐसी क्वाड्रिलेटरल हैं जो बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलर हैं। तो नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसमें क्या पूछा गया है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल्स। जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो उसमें भी दो ही प्रॉपर्टी हैं, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्सप्लेन करो कि हाउ रेक्टेंगल इज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कैसे एक रेक्टेंगल है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। मतलब क्या है, कन्वेक्स में क्या होता है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं उसके अंदर ही की साइड होते हैं, इंटीरियर में होते हैं। तो इसका हमें एक्सप्लेन करना है। तो बिकॉज हम क्या राइट करेंगे, जैसे कोई, हम एक बार समझा देती हूँ, यहाँ पर कोई रेक्टेंगल है हमारे पास, तो उसके डायगोनल्स कहाँ बनेंगे, अंदर ही बनेंगे डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स अंदर बनेंगे तो क्या हो जाएगा वो, बस इसको एक डेफिनेशन, एक उसमें एक्सप्लेन करना है लाइन में, एक्सप्लेन बोथ डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल लाई इन द इट्स इंटीरियर। इंटीरियर में लाई करते हैं, इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये पूछे कि एक्सप्लेन हाउ रेक्टेंगल इज कनकेव क्वाड्रिलेटरल, तो कनकेव में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हमारी जो कनकेव का मीनिंग ही क्या होता है कि गुफा की तरह है। जैसे कोई ये डायग्राम है और उसका हमारा अंदर की साइड ऐसे बना हुआ है, तो उसका डायगोनल्स कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा।
तो वो जो अगर बाहर बनता है वही हमारा एक्सटीरियर में बनेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, कनकेव जो है क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यही बताना था, एक्सप्लेन करो। तो बिकॉज बोथ डायगनल्स, दोनों डायगनल्स हमारे अंदर की साइड बन रहे हैं, इंटीरियर में बन रहे हैं, तो ऑफ रेक्टेंगल लाई इज इट्स इंटीरियर। तो ये थे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 के। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।